हेलो। जी। बताइए, सबसे पहले ये गाना मैं देख चुकी हूँ और जब मैं सुन रही थी तब रोंगटे मेरे खड़े हो गए थे हाथ के। तो जी, सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स है, लिसनर्स है, उनको इस गाने के बारे में बताइए। ये गाना है एक स्पिरिचुअल सॉन्ग है और सदगुरु मेहर कर ऐसे ही सब आइडिया लगी जाता है कि परमात्मा की एक तरह की ये सुमिरन है। जी। और ईश्वर का जब भी सुमिरन होता है वो सिंप्लिसिटी से ही होता है। और दुनिया में जितनी भी दिल को छूने वाली चीज़ें हुई हैं म्यूज़िकल, वो ज़्यादातर सिंपल ही हुई हैं। इसीलिए हमारा जो स्पिरिचुअल म्यूज़िक होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल चीज़ को आप दिल जोड़ दें उसमें तो और भी डिवाइन हो जाता है वो। इस बिल्कुल। तरह का है सतगुरु मेहर। तो कैसे सोचा आपने इस गाने के बारे में कि चलो ये गाना बनाते हैं? शूट वैसे मैंने देखा, वीडियो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब वो दिख रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। कहाँ शूट किया गया है इसे ये प्रॉपर्ली? ये बंगला साहब गुरुद्वारा दिल्ली में शूट किया है। और ऐसी जगहों में तो मैं कहता हूँ अगर कोई चला ही जाए तो आधे दुख तो उनके वैसे ही दूर हो जाते हैं। हुँ। यानी भारत में इतनी पायस इतनी डिवाइन प्लेसेस हैं, लेकिन फिर भी संसार में काफ़ी लोग क्योंकि चॉइसेस बहुत हो गई हैं ना इसलिए दुखी हैं। हुँ। वरना भारत में दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है, लोग इतने सुखी हो सकते हैं। कुछ कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बजाय जाके थोड़ा गुरुद्वारों में ही सेवा कर लो, तो उसके बाद ही देख लो ज़िंदगी कितनी बदल जाए। लेकिन नहीं, अभी हुँ। सबको विदेशों में उड़ना है। हुँ। जाओ फिर मर लो, नई-नई बीमारियाँ ले लेके। आपके लेटेस्ट कोलैबोरेशन के बारे में बताइए, कब डिसाइड किया गया, कब रिकॉर्ड किया गया, पूरा प्रोसेस कैसा था? जी, हम लोगों ने ये लास्ट मंथ में रिकॉर्ड किया था। ये धुन है शमीर टंडन की और लिखा है इसको समीर अंजान सर ने, जी। जिनके हमने काफ़ी गाने गाए हैं जो कि रोमांटिक गानों के ही लिए चर्चित हैं ज़्यादा फ़िल्म इंडस्ट्री में। लेकिन अब क्योंकि रोमांट भी अगर देखा जाए तो सच्चा रोमांट तो परमात्मा के गानों से ही होता है। सच्चा रोमांट तो आपको प्रकृति से ही हो सकता है, बाकी तो झूठ है सब। एक तेरो नाम साँचा बाकी सब झूठा, वरना बिल्कुल सही। मुझे ये सब। आपकी बात सुन के ना मेरे गुरुजी की बात याद आ गई। वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी गाना आप सुनो तो भगवान से रिलेट करके उसे सुनो, तो आप उस गाने को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो एग्ज़ैक्टली अभी जैसे आपने ये चीज़ कही, मेरा दिमाग सीधे वहाँ वैंडर कर रहा था। जी, तो बताइए, सबसे अच्छी चीज़ अभी तक आपने लॉकडाउन में कौन-सी सीखी है? मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा, लेकिन अभी जैसे ये वाला पैंडेमिक जो है अभी चल रहा है, बहुत सारे टाइम निकल चुका है, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी है आपने इस टाइम पे? हाँ, हम लोगों ने एक्चुअली एक यही सबसे बड़ी सीख सीखी कि हम जो प्लान करते हैं, हम लोग बहुत सारी योजनाएँ बनाते हैं, अलग-अलग अपने दिमाग से सोच के प्लानिंग करते हैं, वो कभी भी होती नहीं। असली प्लानर तो ऊपर बैठे हैं और वो जब चाहें तभी स चीज़ें होती हैं और वो जैसी चाहें वैसी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए यही लर्निंग है कि ज़्यादा दिमागदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिल में ही रहो क्योंकि दिल में परमात्मा रहते हैं। तो ये एक सीख है इस समय की, क्योंकि जो दिमागबाज़ थे उनको सबको दिल की तरफ मोड़ दिया है इस सिचुएशन ने। यही हुँ। है परमात्मा का खेल। बड़े-बड़े प्लानर्स की प्लानिंग चौपट कर दी हुँ। और अपनी प्लानिंग रखी कि नहीं कुछ नहीं घर में बैठो। कहीं इसी विदेश जाना तरीके से है, टूर जी। पे जाना है, पिकनिक पे जाना है, ना घर में बैठना है, हुँ। लॉकडाउन में रहना है, हुँ। चुपचाप और बंद मुँह करके रहना और सोशल डिस्टेंसिंग में एक घर में रहना और फिर भी डिस्टेंस में रहना और डिस्टेंस में रह के भी निकट में रहना। हाँ, देखो भगवान ने क्या-क्या सिखाई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कम्फर्ट फूड फॉर यू इज़ होममेड फूड, होम कुक्ड एंड योर फेवरेट? इज़ एनी वेजिटेबल जैसे भिंडी अ, और कोई भी सब्जी, हुँ। गोभी, आलू, बैंगन, आलू, सब्जियाँ हों बस। अच्छा, आपका मूड जब खराब होता है और आपके मूड को अच्छा करना हो, बेहतर करना है, तो सामने वाला क्या करे? तो मेरा मूड एक तो खराब नहीं होता कभी और ऑलरेडी फिक्स्ड मूड है मेरा, हुँ। कभी खराब होता नहीं। वो अपने आप में सिंथेटिक मूड हो गया मेरा, एक जगह रहता है, एक ही मोमेंट में रहता है। हुँ। यदि कभी ऐसा हो कि थोड़ा-सा परिवर्तन चाहता हूँ, तो मैं फ़ोक म्यूज़िक सुनता हूँ और वो म्यूज़िक है प्रहलाद सिंह टिपाणिया। ये मालवा के हैं, उज्जैन के पास देवास देवास के पास
मक्सी, जी। वहाँ के हैं, गाँव के हैं, ये कबीर को गाते हैं, हुँ, तो आप भी इनको कभी सुनना, पद्मश्री हैं बिल्कुल। ये भी। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, आपने इतने गाने गाए, उसमें से सबसे फेवरेट गाना आपका कौन-सा है और क्यों? तो यही कहेंगे कि तेरी दीवानी, क्योंकि वो मेरा पहला गाना है हुँ, और पहला गाने से आपकी पहली यादें जुड़ी होती हैं, ज़िंदगी की शुरुआतें जुड़ी होती हैं, तो इसलिए तेरी दीवानी हमारा कैलासा का पहला गाना है। तो थैंक यू सो मच कैलाश जी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और नया गाना आप लेके आइए तो नया मुलाकात बहाना जो है वो हमको फिर से मिल जाएगा। जी। थैंक यू सो मच। 92.7